बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। एक सत्संगी ने सवाल किया कि ईश्वर और जीव का भेद प्राकृतिक ईश्वर का आसरा लेकर करती है या ब्रह्म का या जीव का। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वेदांत में जीव और ब्रह्म अभिन्न है और ईश्वर और जीव प्रकृति के बाद उत्पन्न होने वाले माने गए हैं। प्रकृति के उत्पन्न काल में ना जीव होता है ना ईश्वर। जब प्रकृति स्वयं माया और अविद्या के रूप में परिणत होती है तब माया ईश्वर और जीव की कल्पना करती है। यह सिद्धांत नरसिंह उत्तर तापनी उपनिषद का है। लोक में दर्पण बिंब और प्रतिबिंब में भेद है। बिंब गति या प्रतिबिंब गति का है। जिस प्रकार मुख्य पात्र का आश्रय लेकर दर्पण भेद बतलाता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म का आश्रय लेकर माया भेद बतलाती है। लेकिन माया ब्रह्म में सुख दुख भावों को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे दर्पण मुख के सामने होने पर भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि वे प्रतिबिंब में मलिनता है आदि विकार पैदा करता है। इसी प्रकार चैतन्य मात्र में रहने वाली माया रूपी उपाधि विभव भूत आत्मा में अपना पक्षपात छोड़ देती है और प्रतिबिंब रूप जीव में ही दुख सुख भावनाओं को परिणत करती है। ब्रह्म अभिकारी असंग ज्ञान रूप है और माया विकारी होने के कारण अज्ञान रूप है। वे ब्रह्म का आश्रय नहीं ले सकती, इसलिए वे प्रकृति अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य अर्थात जीव का आश्रय लेकर ही रहती है। मैं आगे हूं, ये प्रतीति लोक में अवश्य होती है। इसका ये अर्थ है कि अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य अर्थात जीव अज्ञान के आश्रय रहता है। जगत में यह प्रतीत में अनुभवी हूं। इस प्रतीत में अनुभव अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का अर्थात अहम पद में प्रतिपादित जीव का आश्रय लेकर रहता है, परंतु ऐसा ना होना व्यर्थ नहीं है। अनुभव अर्थात ज्ञान अजड़ है, चैतन्य रूप है और ईश्वर अंतःकरण जड़ रूप है। चैतन्य की स्थिति जड़ में होना उचित नहीं, इसलिए अनुभूति जड़ अंतःकरण में नहीं रहती। इसी प्रकार प्रकृति में अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का आश्रय लेकर जीव और ब्रह्म का भेद बन सकती है। आगे एक रोज दरिद्रता व गरीबी का प्रसंग चल रहा था। एक सत्संगी ने कहा कि पैसा नहीं तो पैसे के फिर तीन तीन हैं। पैसा नहीं तो पैसे के फिर तीन तीन हैं। दूसरे साहब बोले कि कोड़ी नहीं तो कोड़ी के फिर तीन तीन हैं। श्री महाराज जी की तरफ सब देखने लगे और उन्होंने फरमाया कि दरिद्री होने पर मनुष्य की लज्जा से पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ मिटने से अपमानित होता है। अपमान में ग्लानि होती है। ग्लानि में शोक उत्पन्न होता है। शोक में बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से स्वयं नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला अगर धनी हो तो वह भी संसार में पूज्य होता है। चंद्रमा के समान उज्जवल वंश में उत्पन्न होने वाला मनुष्य अगर दरिद्र हो तो अनादर होता है। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि शिष्य के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए और गुरु का चेले के प्रति क्या कर्तव्य है। श्री महाराज जी ने फरमाया, हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मोह निद्रा से जागना और परमात्मा के प्रति प्राप्ति करना अर्थात आत्मानुभव करना। गुरु वही है जो जीव को मोह निद्रा से जगाए। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि भजन अभ्यास में किस हद तक पुरुषार्थ होना चाहिए। हाजरीन में से बहुतों ने अपनी अपनी राय दी।
एक सेवक ने कहा, जा रसद बजा ना या जा, जी तनवर आयाद, इतनी कोशिश करे कि या तो परमात्मा प्राप्त हो जावे या दम निकल जावे। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि भक्ति मार्ग ठीक व आसान है या ज्ञान मार्ग? कोई पंडित महात्मा तो भक्ति मार्ग को ठीक बतलाते हैं और कहते हैं कि दर्पण में मुख का प्रतिबिंब जो पड़ जा रहा है उसका ज्ञान हो गया कि यह प्रतिबिंब है। तब भी वह प्रतिबिंब मिटेगा तो नहीं। और गीता के उपदेश का हवाला देते हुए श्री सगुण उपासना में निर्गुण उपासना मुश्किल है। एक सत्संगी ने कहा कि यह संसार बड़ा दुखदाई है। सत्संगी तो अपना भ्रम मिटाने वे सच्चा मार्ग पूछने जाता है, लेकिन बहुत से साधु उसको और लंबे चक्कर में डाल देते हैं। आप ही कृपा करके बतलाइए कि ठीक मार्ग कौन सा है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह चक्कर सदा से चला आ रहा है। एक ही प्रकार का घी कई दुकानदारों के पास है, उनमें से खाया एक ने भी नहीं है, सिर्फ बेचते रहते हैं और अपने घी की बड़ाई वे दूसरे दुकानदारों के घी की बुराई करना सीख लिया है। ऐसा ना करें तो उनका घी बिके कैसे और नगद नारायण कैसे आवे। अनन्य भक्ति व ज्ञान दोनों का फल व लक्ष्य एक ही है। सगुण भक्ति में मूर्ति का ध्यान करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी ध्यान आदि है। उसमें अनहद शब्द का ध्यान ध्यानी को लक्ष्य तक पहुंचा देता है जिस पर आपकी रुचि हो और वो आपसे सद सके। उसी मार्ग को श्रद्धा से अपना ले, नतीजा या फल एक ही होगा। किंचित मात्र भी अंतर या कमी पेशी नहीं। ऐसे समझिए कि कोई रूपवान स्त्री अपना पुरुष अच्छे स्वर से गा रहा हो तो किसी का मन उसके सुंदर रूप पर टिकता है, तो कोई उसके गाने पर मोहित होता है। शब्द आकाश का गुण है, रूप अग्नि का गुण है, इसलिए शब्द ऊंचा है, दूर तक सुनाई देता है। रूप नीचा है, सिर्फ पास से दिखाई देता है। ऐसे बखेड़े की बात नहीं उठानी चाहिए। चित्त को ठहराना मुख्य है। जिस मार्ग पर जिसका ठहराव जावे वह ही उसके लिए ऊंचा है और उत्तम है। आगे एक व्यक्ति ने पूछा कि कोई ऐसा जतन यानी यतन बतलाइए कि यह संसार मिट जावे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह संसार ब्रह्म के संकल्प या फुर्ना के प्रतिबिंब है। यह मनुष्य मात्र के मिटाए नहीं मिट सकता। ज्ञान हो जाने पर उसके स्वरूप का पता लग जाता है। यह असलियत क्या है, जैसे दर्पण के सामने से हटे, लेकिन बुद्धिमान को यह ज्ञान होता है कि यह प्रतिबिंब असल नहीं है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि प्रकृति व्यवहार से विपरीत कर्म करने को आजकल कमाल और सिद्धांत समझा जाता है। जैसे पृथ्वी पर चलने की बजाय कोई हवा में उड़ने लगे या पानी में डूब जाने की बजाय उस पर चलकर दिखला दे। आग में घुसने से जिसका अंग ना जले, भोजन के बगैर जीवित रह सके, कभी सोए ही नहीं, सीधे बैठने या खड़े होने की अपेक्षा कोई उल्टा बैठे या लटका रहे। यहाँ तक कि जो कोई नाखून और बाल बहुत ही बढ़ा ले, खेती पूंजी वे चाकरी का त्याग कर कोरा बाबाजी ही बन जावे या स्थूल भोजन के बजाय सिर्फ दूधाधारी ही हो, तो ऐसी मामूली बातें भी सिद्धांता और कमाल समझी जाती हैं। निगाहें गौर से देखने पर मालूम होगा कि यह तो ऐसे कर्तव्य हैं जैसे नट अभ्यास करके रस्सी पर चल सकता है, तैराक पानी पर तैर सकता है। इल्मी इलाकत भी अभ्यास का ही फल है। मां के पेट में कोई पढ़ा लिखा नहीं पैदा होता। जैसे व्यक्ति आहार, लघु शंका, निद्रा आदि वगैरह सिखलाए और बिना आभास के स्वभाव से ही करने लग जाता है, उसी तरह से स्वभाव के बगैर पढ़ाए कोई पढ़ नहीं सकता। मुंह से बोलते और कान से सुनते हैं। इसके अतिरिक्त पत्र तार, बिना तार, रेडियो वे हिप्नोटिज्म आदि से अपने ख्यालात दूर तक पहुंचा देने
देना भी एक तरह का कमाल है। गोया अभ्यास को ही कमाल समझ लिया गया है। वजह ये है, मालूम होती है कि अलग अलग पदार्थों पर निगाहें जमी होती हैं, उनके मुख्तलिफ तरीकों से काम में लाने को शौक लगा रहता है। किसी तरह का अभ्यास करना बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छा या बुरा, जैसा अभ्यास जो कोई करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन असलियत का तो पता तब चलेगा जब पदार्थों को छोड़कर तत्व की तरफ ध्यान दिया जाएगा। जब एक ही सब में रम रहा है या सब एक ही तत्व में काम कर रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक तत्व में ही सब कुछ है। काम करना और रूप बदलना ही कथन मात्र है, उसमें हर तरह की शक्ति है। वे जो कुछ उससे या उसमें करना चाहे, सब बातों में उसमें सामर्थ्य और संभावना है। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि आजकल सभ्यता बढ़ती जा रही है। देहाती पहले बिल्कुल उजड़ थे, ना पढ़े लिखे थे, अब विद्या का भी प्रचार हो गया है। धन संपत्ति भी घरों में दिखाई पड़ती है। लोग होशियार होते जा रहे हैं, या अंग्रेजी राज्य की बरकत है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो कुछ आपने कहा ठीक हो सकता है। असलियत में सभ्यता व शिष्टता है, धर्म की स्पष्टता वे असंग दिखता, ना कि शक्ति, वैभव, योग्यता, अधिकार, धन आदि की प्राप्ति व बढ़ोतरी, जिससे ईश्वर प्रेरणा व देवी ज्ञान हो, वही सच्ची सभ्यता है। आगे एक व्यक्ति ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। क्या मन ही सब दामोदार है? श्री महाराज जी ने फरमाया, बेशक ऐसा ही है। मन ही बंधन करता है। जब रजोगुण तमोगुण के संग वे मेल में मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, वे ही बंधन के कारण होते हैं। सतोगुण प्रधान मन में इच्छाएं नहीं उठती, यह भी मोक्ष है। इच्छाओं का नाश ही मुक्ति है। आगे एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि दुर्जन और सज्जन की पहचान कैसे हो सकती है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि गुणों में दोष ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, सत्य बोलना, धीरता, आत्मज्ञान, तितिक्षा, दूसरों के भेद को प्रकट ना करना, सहनशीलता, धर्म परायणता, वचन पालन करना, गुप्त दान, ये सज्जन के गुण हैं, दुर्जन में नहीं होते। आगे एक मनुष्य ने शिकायत की कि अमुक व्यक्ति हमारे सत्संग में बड़ी निंदा करता है और साधुओं को दुर्वचन से कष्ट पहुंचाता है, क्या करना चाहिए? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मूर्ख मनुष्य साधुओं, पंडितों, विद्वानों, संतों को सदा ही गाली गुप्त कर और निंदा से कष्ट पहुंचाते चले आ रहे हैं। नीति कहती है कि गाली देने वाला पाप का भागी होता है, क्षमा करने वाला पाप से मुक्त होता है। आक्रोध परिवादाभ्यम विहम सत्य बुधा बुधाना, वक्ता पाप मोतदत्ते, क्षमा मारणो विमुचते। आगे एक मनुष्य ने शिकायत की कि लाला ज्ञानचंद कई दिनों से बीमार हैं, दवा नहीं खाते रहे, कहते हैं कि आज व्रत है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जल, फूल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु के वचन और औषधि, ये सब व्रत के नाशक नहीं होते। आगे एक ब्राह्मण ने अर्ज किया कि ब्राह्मण बधुआ गरीब ही होते हैं, लक्ष्मी इनमें क्यों दूर रहती है और इन पर कृपा क्यों नहीं करती? श्री महाराज जी ने फरमाया कि चाणक्य नीति में लिखा है कि भृंगुजी ने लक्ष्मी के पति नारायण की छाती में लात मारी और अगस्त जी ने लक्ष्मी के पिता समुद्र को पी लिया। ब्राह्मण वचन
ही से लक्ष्मी की वेरिन सरस्वती अर्थात विद्या को धारण करते हैं और लक्ष्मी के घर से कमल के फूल को तोड़कर देवताओं को चढ़ाते हैं। इसमें ब्राह्मण के घर तो लक्ष्मी सदा त्यागती है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।